बैठकर आराधना कर रहे थे। आराधना का क्रम चली रहा था, उसी बीच एक जो है मृगी आती, जो गर्भवती थी, वो दौड़ती हुई आती दिखी और किसी सिंह ने उसका पीछा किया था। मारे डर के वो गंडकी नदी में छलांग लगाई, और जैसे छलांग लगाती है तो उसका जो गर्भस्थ शिशु था वो बाहर आ गया। शिशु जब बाहर आया तो संत की निगाह पड़ी कि ये भी तो भगवान का रूप है। गए, उसको उठा लिया और उठा कर ले आकर उसको हरा पोंछा, जो भी सुलभ था वो व्यवस्था दी, और अंत में अपने पास ही रखना शुरू कर। अब अपने पास उसको रखे हैं, कभी कभी वो बच्चा जो है शरीर को चाटने भी लगता, तो इनको लगता इसने अपने माँ बाप को तो देखा नहीं, अरे वो जन्मली जो है यहाँ कोई और ऐसा आ नहीं सकता इनकी अपनी कुटिया में। तो इनको लगा कि शायद जो है वही समझ रहा, भरपूर प्रेम जो है उसके प्रति इनका उमड़ने लगा। अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि मृगों की झुंड आई, और जो है उसी झुंड में वो भी बच्चा मृग शावक भी चला गया। ये समाधिस्थ थे, ये ध्यान में थे, चला गया तो इन बार बार इनके मन में वो चीज़ें आने लगी कि देखो जो है हो सकता है कोई हिंसक जानवर मार न दिया हो, आदि आदि बातें आने लगी। सतयोग बसात उसी समय इनकी शरीर शांत हुई। तो अंत में आपका मन जहां लगेगा, चाहे बेटे के प्रति हो, चाहे पोते के प्रति हो, या मुझे तो कभी कभी लगता है कुत्ता पालने वालों को देखकर, कभी कभी मुझे लगता, सच बताऊं, जब देखता हूं कुत्ते को छाती से लगाकर, उसका कई जगहों मैंने देखा है कुत्ता चाटता भी और बड़े प्रसन्न होते। बताओ, जबकि आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो है रहीमन ओछे नरनते कबहुन करिहो प्रीत, रहीमन ओछे नरनते कबहुन करिहो प्रीत, काटे चाटे स्वानते दोनों बात विपरीत। अगर डांटोगे मारोगे तो काट लेगा, तो भी इंजेक्शन लगे, पहले 14 लगता था, अब शायद कम हो गया है? काट लिया तो खतरनाक, और अगर चाट लिया तो भी शरीर शुद्ध, दोनों अवस्था में। लेकिन इस समय कुत्तों के प्रति लोगों का प्रेम, और कभी कभी ये भी मन में आता है कि जब बड़े बड़े जो है जो बड़े बड़े अधिकारियों की बीवियां लेकर, मंत्रियों की बीवियां लेकर कुत्ते को चलती हैं, आम लोग तो चलते हैं और उनका भी एक लग्जरी में घूमता है कुत्ता, तो कभी कभी मन में आता है कि देखो ये कितना भाग्यशाली है। एक तो हमारे साथ जो है, एक हमारे साथ कोई लड़का ही था, याद नहीं आ रहा कहाँ का था, उसने कहा महाराज जी आशीर्वाद दें कि जैसे ये कुत्ता है अगले जन्म में कुत्ते बनूं मैं। कहा ये क्या कह रहा है? कहा महाराज जी ये सुख हम लोगों को कभी मिल सकता है क्या? कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो कभी कभी सुख देखकर दिमाग जाता ही है, चला जाता होगा, बहुतेरों का जाता होगा। तो क्या है, अब वो उसके अपने सदकर्म है, वो अपने सदकर्म है कि कुत्ते की योनि में आया जरूर है, लेकिन पहले उससे अच्छा कर्म हुआ रहा होगा, वो दान पुण्य किया रहा होगा, बहुत सारे सदकर्म हुए रहे होंगे, इसलिए कुत्ता भी बनकर आया है, तो रईसों का कुत्ता बनकर आया है। लेकिन अगर व्यवहारिक जगत में गौर करो, धर्मशास्त्र दृष्टि ले जाओ, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आसक्ति अगर वहां जाती है तो आना पड़ेगा। इनको लगा कि ये क्या किया मैंने, अंत में जो उसके प्रति जो इनका लगाव रहा, उसके चलते मृग शावक के प्रति लगाव के चलते मृग योनि में आए। जब मृग योनि में आए तो इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मेरे अपने दोष हैं, वो आसक्ति ने ले आकर मुझे इस योनि में किया है। फिर मृगों से कोई मतलब नहीं रखते, अपने जो है उससे समुदाय से इनका कोई मतलब नहीं होता। उस शरीर को, चूंकि सदकर्म कहीं जाता नहीं है, सदकर्म स्थायी स्थिर रहता है, वो फिर उस शरीर को शांत किए। तो एक जो है ब्राह्मण देवता के यहाँ जो है, ब्राह्मण देवता के यहाँ संतान के रूप में आए, और ब्राह्मण देवता ने जैसे जन्म हुआ देखा, जन्म नक्षत्र घड़ी इतनी बढ़िया रही कि लगा कि इससे ये हमारा नाम रोशन करेगा, ऐसा लगा। तो जो है बड़े प्रसन्न हुए, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे, खूब धूमधाम से उत्सव वगैरह मनाया, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे कि धीरे धीरे बड़ा हो जाए तो मैं अपना कर्मकांड, अपनी जो विधि, अपनी परंपरा है उससे अवगत कराकर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाऊं। जैसे कुछ दिन बीता, 7 साल 9 साल के हुए, यज्ञोपवीत संस्कार कर और कहा बेटा अब तुम गायत्री की उपासना करना, गायत्री की उपासना करोगे, ब्राह्मण को गायत्री की उपासना करनी चाहिए। और सच बताऊं
ब्राह्मण बच्चे को कम से कम और कुछ न कर पावे तो कम से कम अपने बच्चे को, वैसे तो सबको चाहिए लेकिन ब्राह्मणों के लिए विशेष कम से कम वो अर्घ दे। सूर्यार्घ दे सकता है, थोड़ा सा रूली डाल ले, पुष्प डाल ले, सूर्यार्घ दे। एक माला गायत्री करे, न कर पावे अंगुली से करे, और बच्चा है तो केवल अर्घ दे। अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ बच्चा तो केवल अर्घ दे, लेकिन करना ही चाहिए। तो समझाया बताया, तो इनको लगा कि एक बार आसक्ति हुई जिसके चलते मृगयोन में आना पड़ा। आज अवसर लगा है, फिर ये आज जो है गायत्री इनको सुनाऊंगा तो कल कहेंगे रुद्री और ग्रह शांति तैयार करो, परसों कहेंगे विवाह और जो है ये विवाह कराओ अथवा यज्ञ यज्ञादि करो, फिर वही चक्कर हो जाएगा। तो अब मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ये मानकर ठान लिया। और जैसे पूछा गायत्री याद है बेटा, तो सब अशुद्ध सुनाया। तो ये जितने उत्साहित थे उतना ही दुख हुआ कि मैं तो समझता था योग्य होगा, ये तो जड़ निकला। तो भरत तो पहले के थे ही, जड़ जुड़ गया, इन्हीं का नाम जड़ भरत पड़ा। बोलो जड़ भरत जी महाराज की, जड़ भरत जी महाराज की। कुछ दिन बाद माता पिता की शरीर शांत हुई, भाइयों के साथ रहते तो प्रसाद लेते, और जो भक्त होता है वो मस्त रहता है, बहुत संसार के प्रति उसका लगाव होता ही नहीं। फिर भी जो है भाभियों का भी निर्देश रहा होगा, कुछ कार्य करना चाहिए, खेत की रखवाली दी गई तो पक्षियों की बोली बोलते, एक समूह आ जाता पक्षी का, तो दूसरे पक्षी की बोली बोलते दूसरा समूह आ जाता। इस तरह से पक्षियों का समूह आकर खूब जो है दाना चुनता, इनको आनंद आता। एक दिन भाई आया, भाई आकर देखा, कहा तुमको रखवाली के लिए भेजा गया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सारे तो इसी में पड़े हैं। कहा भैया अगर मैं अपनी खेत से निकाल दूंगा, अगला वहाँ से निकाल देगा, तो ये कहाँ चुनेंगे? कहा अगर ये चुन लेंगे तो तुम क्या चुनोगे? तो इनको लगा कि शायद हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, चूंकि इनके अनुसार अगर हम नहीं रहेंगे तो संबंध में खटास आएगा। बेहतर है सकल भूमि गोपाल की, सब कुछ भगवान का ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये समझकर इनका मन बना और वहीं से छोड़कर चल देते हैं। जैसे छोड़कर चले तो एक कोई सरदार रहा होगा कोल भिल्लों का, वो नरबली माना था, नरबली माना था जो है, जो लेकर आया था उसको जो है वो मौका मिला, वो भग गया। तो अपने परिकरों सेवकों से कहा कोई दिख जाए तो उसको पकड़ लो। ये आते दिखे, जैसे दिखे तो इन्हीं को पकड़ लिया, और जैसे पकड़कर भद्रकाली के पास भद्रकाली के पास लेकर गए, और लेकर जाकर खिला पिलाकर मानो वध के लिए तैयार हुआ। तब तक इनकी निगाहें भद्रकाली के तरफ गईं और कहा माते आप जगत जननी हो, आप जगत जननी हो, सबके हृदय की बात जानती हो। अगर इस अपराधी के द्वारा मेरी बलि हो जाए इसकी चिंता नहीं है, मेरी बलि चढ़ा दे, लेकिन अगर अपराधियों के द्वारा बलि चढ़ाई जाए और आप प्रसन्न होकर उनका अभिष्ट सिद्ध करती हो तो आपको जगत जननी कौन कहेगा? इसलिए माते जो है जरूर इस पर गौर करना, मेरी बलि के बाद अब किसी की बलि न चढ़े। भगवती ने जैसे साधक के अंतर्मन के भाव को सुना, उसी समय भद्रकाली 1 2 3 कर कर ये मारने के लिए तैयार होता है। तब तक भद्रकाली की मूर्ति फटी और उसी की तलवार लेकर भद्रकाली ने उसी को सलटा दिया। बोलो भद्रकाली मैया की, भद्रकाली मैया की। उसका उद्धार किया। इन्होंने देखा, लेकिन देखने के बाद यूं ही प्रणाम कर कर, कोई चाहत नहीं, यूं ही प्रणाम कर कर वहां से चल दिए। मस्त हैं, क्योंकि अपने मन में तो कुछ है नहीं, अगले तक का एक उद्देश्य है, मगन रहना कछु लेना न देना, 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 लेना न देना 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 कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना। अपनी मस्ती में मस्त होकर जा रहे थे तो सिंध सोवीर देश का राजा रहुगण जो जा रहा था गुरु चरणों में
सीख लेने जा रहा था, उसका जो कहार था वो कहीं स्वास्थ्य उसका अनुकूल नहीं रहा। ये हुआ कैसे पालकी लेकर चला जाए, एक तो बीमार पड़ गया, कहा एक कोई दूसरा मिल जाए उसको लेते आओ। आए परिकर देखा, इन्हीं को ले लिया, पालकी ने लगा दिया, कुछ नहीं कहे। पालकी लेकर चलते तो जो कण-कण में भगवान का दर्शन कर रहा हो उससे अपराध तो हो ही नहीं सकता। कोई चींटी चींटा भी अगर सामने दिख जाता, देख कर चलते दिख जाता तो उछल जाते। एक कोई आया था मेरे पास, वो मुझसे कह रहा था महाराज जी मच्छर भी मुझे काटते हैं तो मैं मच्छर को मारता नहीं हूँ। हमने कहा कम से कम कलयुग में हो तो ऐसे हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे काटेगा तो मैं मार दूंगा। हैं, कहा मन में आता उसको हटाता हूँ, लेकिन काटता है तो उसको मारता नहीं, उसको हटा देता हूँ। हमने कहा जो है सच है, भगवान की कृपा है, और मैं भी प्रयास करूँगा हटाने का। बाकी है कि मन तो कहता है ये काट रहा है तो उसको छोड़ें, तो कुछ ऐसे होते हैं। तो वो जैसे कुछ चींटी चींटा दिखता था तो उछल जाते थे, तो उस पालकी सर में लगती थी। सर में पालकी लगती थी तो एक आध दो बार समझाया, कहा तुम लोगों को पालकी ढोनी नहीं आता क्या? कहा महाराज हम लोगों को तो आता है, ये जो नया वाला है ये पता नहीं क्यों बीच बीच में उछलता है। पालकी रुकवाया, कहा क्यों? देखने में बड़े लंबे चौड़े मुस्टंडे दिखते हो, पालकी ढोना नहीं आता? पालकी ढंग से चलाना, अन्यथा डंडे से चिकित्सा करूँ। अभी तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन आज मन में आया, ये जा रहा है सीख लेने गुरुजरड़ों में, और अभी भी राजपद का गुमान इसके मन में भरा हुआ, ये दोष भरा हुआ है इसके मन में, इसलिए कुछ कहना चाहिए। कहा राजन तुम जो कह रहे हो कि तुम हमारी चिकित्सा डंडे से करोगे, अगर मैं नहीं ढंग से ढो पाया तो तुम हमारी चिकित्सा नहीं कर सकते हो। कहा क्यों? कहा जो तुमको दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो तुम देख नहीं पा रहे हो, न देख पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही वैसी नहीं है। जो मैं हूँ तुम नहीं देख पा रहे हो, और जो तुमको दिख रहा है मैं हूँ नहीं, फिर मेरी चिकित्सा क्या करोगे? जैसे इतना सुना तो लगा ये कोई साधारण है, कोई असाधारण महापुरुष है। तुरंत हाथ जोड़ा और देखा, भाषा भी बता देती है। एक रटी हुई भाषा है, एक संग्रहित भाषा है, और एक व्यवहारिक भाषा है, स्वाभाविक भाषा है। दोनों में बड़ा अंतर होता है। बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, तो जो रटी हुई चीजें हैं उनकी आवृत्ति में और जो अंदर से निकल रही हैं उनमें धरती आसमान का अंतर होता है। अभिव्यक्ति में ही अंतर दिख जाता है, जो व्यक्त करने का तरीका है उसी में अंतर दिख जाता है। स्वाभाविक में और संग्रहित में बहुत अंतर दिखता है। तो मन में आया कि ये निश्चित रूप से कोई अवधूत, कोई ऐसा महापुरुष है। तुरंत चरणों में गिर गया रहा होगा। कहा महाराज आप हो कौन? कोई जो है कोई ऐसे कहीं ऐसा तो नहीं कपिल भगवान हो, परमहंस के रूप में मेरे ऊपर कृपा करने आए हो, क्योंकि आपकी चाहत के लिए ही मैं चला हूँ, तो आप मेरे ऊपर कृपा करने आए हो? ये हो कौन? अपना परिचय दो। कहा इससे तुमको कुछ लेना देना नहीं है, मैं जो भी हूँ जो कुछ हूँ इससे लेना देना नहीं है, मैंने जो तुमको बताया वो सच है। तो कहा महाराज मैं भी अपने को ज्ञानी समझता हूँ, मैं भी ज्ञानी हूँ। अगर शरीर को दंड दिया जाएगा, आप तो यही कहना चाहते हो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से परे हूँ, यही तो आपका उद्देश्य। कहा हाँ है। तो कहा अगर शरीर को दंड दिया जाएगा तो शरीर में रहने वाली आत्मा भी प्रभावित होगी। कहा कैसे? कहा जैसे कोई बटुली हो, भांड हो, कोई कुकर हो, उसमें दाल रखो तो गैस तो नीचे जलाया जाता है, लेकिन पक जाता है कि नहीं पक जाता है? ऐसे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो प्रभावित होगी अगर जो है उसको दंड दिया जाएगा। तो कहा ये तुम्हारी अज्ञानता है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। तुमने खाद्य पदार्थों से तुलना करी। कोई बड़ा कड़ाहा जल रख दो उसमें और सूर्य का प्रतिबिंब उसको देखो दिख रहा है, दिखेगा नहीं? कहा दिखेगा। कोई ऐसा प्रतिबिंब परछाई साफ सुथरा है तो परछाई भी दिखती है, हमारी आपकी भी दिख सकती है। कहा खूब जलाओ नीचे से अग्नि, और जलाकर जो शेष जल बचे वहां फिर उस जल में परछाई देखो, दिखेगी नहीं? कहा दिखेगी। कहा और परछाई के ऊपर ताप का कोई प्रभाव पड़ा? कहा नहीं। कहा बस ऐसे जो साधक होता है शरीर में रहकर भी, शरीर के जो भी शरीर, ये शरीर का अपना भोग है, शरीर भोग रही है, मैं नहीं, और शरीर के माध्यम से ही कर्मों को भोगना पड़ता है। इसलिए शरीर भोग ले अच्छी बात, वो अपने आप को उससे ऊपर उठा लेता है।
जैसे इतना कहा उसी समय रघुगण को लगा, कहा महाराज आप निश्चित रूप से मेरे अहंकार को दूर करने के लिए आए हो। ये आप बताओ जो है मुझे क्या करना चाहिए। इनके मन में आया कि मैं इसको उपदेश कर रहा हूँ, मेरा समय बर्बाद हो रहा है कौन ये, और इसके पीछे समय क्यों मेरा बर्बाद हो रहा है। तब तक ध्यान किया, ध्यान लगाया तो जो मृग शावक था, वो जो मृग का बच्चा था, संत का जो संरक्षण मिला था, संत का जो साथ मिला था, जो स्पर्श मिला था, जो है स्नेह मिला था, उस स्नेह आशीर्वाद के चलते, उस स्नेह के चलते वो वही जो है रघुगण राजा बनकर आया था। इनको लगा कि ये संस्कार, ये इसीलिए मेरा मन यहाँ इसके उद्धारार्थ मेरे मन में एक भाव जगा है। फिर वहीं पर समझाना शुरू किया, राजन तू जा रहा है जिस गुरु चरण के लिए चला है, सीख के उद्देश्य से चला है, अगर तेरा अभिमान नहीं जाएगा, अगर तेरा अभिमान नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से एक नहीं 1008 गुरु कर लेगा तो तेरा कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं एक छत्र राज्य करने वाला मनु की परंपरा का भरत नाम का राजा था। और आज देखो थोड़ी सी आसक्ति के चलते मुझे मृगजवन में आना पड़ा और पुनः अभी भी जो है जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, और तुम अभी भी वहां से चले हो, फिर भी तुम्हारे अंदर राजपद का गुमान बना हुआ है। तो निश्चित रूप से जब तक ये नहीं जाएगा तब तक तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। तुम अपने को राजा मानते हो, ये तुम्हारे नौकर हैं, ये दोष हटाओ। वो किसके चलते आज जो नौकर है ठीक है काम कर रहा है, लेकिन उसके प्रति भी सद्भाव होना चाहिए। नौकर की भावनाएं हट जाएं, काम वो करे, कर्तव्य का बोध उसको अगर नहीं होता है तो करा सकते हो, लेकिन उसके प्रति दोष रखना, दुर्भाव रखना, उसको नीचा समझना, ये अगर बना रहेगा तो कभी भगवान की कृपा संभव नहीं है। देखो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, वो भी तरसते हैं। और भारत भूमि में जन्म लेकर भी अगर अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाया, नेक सोच, नेक सीख लेकर नहीं जी पाया, तो उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। उसको नरक में जाना ही पड़ता है, उसको नरक से कोई